तुलसीदास जी ने कहा है, जे ना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। इसका अर्थ यह है कि जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु जैसे बड़े भारी पर्वत के समान जाने। कहने का भाव यह है कि सच्चा मित्र आपके दुख को आधा कर देता है और आपके सुख को दुगना कर देता है। आज की वीडियो में हम कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 का पठन कार्य करेंगे, जिसमें दो सहेलियों की मित्रता को एक कहानी के माध्यम से दिखाया गया है और अंत में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार एक मित्र अपने मित्र की जान को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है आदिवासी गांव में रहने वाली दो सहेलियों की, जिनका नाम था निर्मला और सयाल। निर्मला को अपनी सहेलियों में सयाल लहनू भाई भोया बहुत बुरी लगती थी। सयाल के पिता का नाम लहनू भाई भोया था। अब सयाल के व्यवहार और गुणों की सब प्रशंसा करते थे, लेकिन निर्मला उसकी तारीफ भला कैसे सहन कर पाती। जब लोग सयाल की माँ से कहते कि कलगी बेन, तुम्हारी लाडली बड़ी होनहार है, उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती है, तब निर्मला चिढ़ जाती और अपने मन में ही बुदबुदाती, प्यारी सी मुस्कान, दांत निकाले रहती है और लोग कहते हैं कि प्यारी सी मुस्कान। देखो बच्चों, यहाँ पर जब भी सयाल की तारीफ होती थी तो निर्मला उससे चिढ़ने लग जाती थी। कहने को तो वो उसकी सहेली थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह उससे जलन का अनुभव करती थी। लेकिन निर्मला मन ही मन यह तो मानती है कि सयाल की मुस्कान बहुत प्यारी है। देखो बच्चों, यहाँ पर निर्मला खुद मानती थी कि सयाल की मुस्कान बहुत प्यारी है, लेकिन फिर भी वह उससे जलन का अनुभव करती थी। किसी महापुरुष ने कहा है कि ईर्ष्या एक असुरक्षा, कमजोरी और जुनून की निशानी होती है। देखो बच्चों, जब सयाल हंसती थी तो उसका अंडाकार चेहरा खिल उठता था, उसकी आंखों में चमक आ जाती थी और उसकी छोटी पतली नाक ऊपर को उठ जाती थी और उसके गालों में दो छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देने लगते थे। अब सयाल की मुस्कान तो मोहक थी, लेकिन उसकी पोशाक यानी कि उसकी ड्रेस उतनी आकर्षक न थी। पैबंद लगे कपड़ों से उसकी गरीबी झांकती थी, यानी उसके कपड़े पर जो पैचेस लगे होते थे उससे उसकी गरीबी झलकती थी। उसके हाथ में पड़ी चूड़ियां भी उतनी सुंदर नहीं थी जितनी निर्मला की चूड़ियां थी। यह भी सच है कि गुजरात के उस छोटे से आदिवासी गांव बरटाड में इतनी सुंदर गले की माला किसी और के पास ना थी जैसी कि निर्मला के पास थी। सयाल अच्छी मुस्कान और अच्छे व्यवहार के साथ साथ बुद्धि और विवेक में भी निर्मला से आगे थी। निर्मला सयाल के अच्छे गुणों के कारण भी उससे बहुत चिढ़ती थी। अब सयाल को स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन निर्मला हरदम इस मौके की ताक में रहती थी कि स्कूल छोड़कर उसे खेतों में जाने को मिल जाए। अब मानो उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी हो जाती है और झोपड़ी के अंदर से उसकी माँ उसे पुकारती है, निर्मला निर्मला, अरे 8 बज गए, धूप चढ़ आई और मवेशियों को चराने ले जाने वाला कोई नहीं है। मवेशी यानी गाय और बैल। अब उसकी माँ उसे कहती है कि जा बेटा जा, आज तू इन्हें चरा ला, स्कूल किसी और दिन चली जाना। अब निर्मला बहुत खुश हो जाती है और खुशी से उछल पड़ती है और मवेशियों को हाँकते हुए गांव के धूल भरे रास्ते पर चल पड़ती है।
कुछ फरलांग, फरलांग होता है 220 गज की दूरी। अब इतनी दूरी पार करने के बाद निर्मला जंगल की ओर मुड़ जाती है। वहां पर कुछ ही दूरी पर थोड़ी सी खुली हुई जगह थी, जहां पर मवेशी यानी सारे पशु आराम से चराए जा सकते थे। अब अचानक ही निर्मला जोर से गुस्सा होकर बड़बड़ाती है। अब उसके गुस्से का कारण यह था कि वह रोज जिस बरगद के पेड़ की छाया में बैठा करती थी, वहां पर आज कोई और बैठा था। अब पेड़ के तने से टिकी पीठ को देखकर ही वह समझ गई कि यह और कोई नहीं, उसकी सहेली सयाल है। गायों की घंटियों की आवाज सुनकर सयाल ने इधर उधर देखा। अब वह निर्मला को देखकर बहुत खुश हो गई और हाथ हिलाकर उसे बुलाने लगी, ए निर्मला, इधर आजा छाया में। लेकिन सयाल की उपेक्षा करती हुई, उपेक्षा करना यानी ध्यान न देना, इग्नोर करना। अब निर्मला तो ठहरी निर्मला, सयाल को देखते हुए भी अनदेखा करती हुई निर्मला थोड़ी आगे निकल गई। अब निर्मला के मवेशी नरम घास खोजने के लिए इधर उधर बिखर गए। अब निर्मला इधर उधर देखकर यह सोचने लगी कि वह किधर जाकर बैठे। आखिर उसने एक झाड़ी देखी जिसकी छाया में वह बैठ सकती थी। वह घुटनों के बराबर ऊंची घास के बीच में से होती हुई वहां पहुंच गई। निर्मला को एक बार फिर से सयाल ने पुकारा, लेकिन निर्मला ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। देखो बच्चों, निर्मला को देखकर सयाल तो बहुत खुश थी और वह चाहती थी कि दोनों सहेलियां एक साथ बरगद के पेड़ की छाया में बैठे। लेकिन निर्मला सयाल से चिढ़ गई थी क्योंकि वह उसकी जगह पर बैठ गई थी। इसलिए निर्मला ने उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब अचानक से आवाज आती है, फुस, यानी अचानक। यह फुफकार सुनकर निर्मला के प्राण सूख गए, यानी कि वह बहुत ज्यादा डर गई। अब उसने मुड़कर देखा कि यह आवाज कहां से आई, तो एक दैत्याकार अजगर सांप उसकी ओर जलती आंखों से घूर रहा था। वह 12 फीट से भी ज्यादा लंबा था। वह निर्मला के इतने नजदीक यानी इतने पास आ चुका था कि वह वहां से भागने का साहस भी न कर सकी। अब वह चीखना चाहती थी, लेकिन भय यानी डर के कारण उसकी घिघी बंद गई, यानी डर के कारण गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वह अपने बचाव के लिए चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके गले से किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक से सांप उछला। वह बड़े गुस्से से फुफकारा। अब निर्मला ने अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक दृश्य ना तो कभी देखा था और ना ही कभी सुना था। अब अचानक अजगर का सिर आगे को बढ़ा और साथ ही साथ उसने अपनी पूंछ भी उठाई। पलक झपकते ही निर्मला का घुटना उसकी कुंडली में फंस चुका था और उसने अपने जबड़ों से निर्मला का पंजा पकड़ लिया था, यानी सांप ने निर्मला का पैर अपनी कुंडली में जकड़ लिया था। अब सांप की सख्त यानी मजबूत पकड़ से निर्मला को लगा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। उसे लगा कि अब वह मर जाएगी। उसने हिम्मत की और वो एकदम से चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। अब निर्मला ने सांप को झटकारने की कोशिश की, लेकिन उसे छूने की हिम्मत भी ना कर सकी। सांप उसके पैर में कुंडली मारकर लिपटा हुआ था। अचानक से सांप पर किसी ने लाठी से वार किया। जानते हो किसने? यह हमला सयाल ने किया था। अब जैसे ही सयाल ने लाठी से सांप पर हमला किया, सांप गुस्से से तिलमिला उठा। फिर भी उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। अब निर्मला सयाल से कहती है, सयाल सयाल, मैं मर रही हूँ। अब सयाल निर्मला से कहती है कि कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। सयाल बड़ी निर्भीकता से यानी बिना डरे सांप की कुंडली खोलने की कोशिश करती है। वह अपने मित्र को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। निर्मला सांप की मजबूत पकड़ से घबरा जाती है
और चिल्लाने लगती है कि मुझे इसका जहर चढ़ रहा है। अब सयाल उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहती है कि अरे यह अजगर है, इसका जहर नहीं होता। लेकिन निर्मला कहती है कि मैं तो हिल भी नहीं सकती। सयाल कहती है कि तुम डरी हुई हो, घबराओ मत, थोड़ा शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूं ना। ऐसा कहकर वह उसकी हिम्मत बढ़ाती है। देखो बच्चों, अब तक लाठी से काम नहीं बन रहा था, इसलिए सयाल ने और हिम्मत जुटाई और अपने हाथों से इस दैत्य से लड़ने का निश्चय करती है। और उसने अजगर का मुंह पकड़ लिया और अपनी सहेली को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए वह उसके जबड़े खोलने लगी। अब जैसे जैसे सयाल निर्मला की हिम्मत बढ़ा रही थी, उसका साथ दे रही थी, निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा, यानी थोड़ी हिम्मत दिखाई। वह टकटकी लगाकर यानी लगातार सयाल को ही देख रही थी। सयाल ने अपने दोनों दांतों को कसकर भींच रखा था और अजगर के मुंह में हाथ डालकर उसके जबड़े फैलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और हाथों से खून। अब जब निर्मला ने सयाल के हाथों से खून बहता हुआ देखा तो वो एक क्षण के लिए यह समझ ही नहीं पाई कि खून उसके पैर से बह रहा है या सयाल के हाथों से। साधारण सी दिखने वाली सयाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान हो गई थी। सयाल ने आखिर अजगर के जबड़े फाड़ दिए। सांप गुस्से से बहुत छटपटाया। एक क्षण के लिए लगा कि उसकी ताकत के सामने शायद सयाल ना टिक सके। लेकिन देखो बच्चों, सयाल ने अपनी मित्र को अजगर की पकड़ से छुड़ाने के लिए ना जाने कहां से हिम्मत बटोरकर सांप का मुकाबला किया। अब जैसे ही जबड़े खुले, सयाल चिल्लाई कि अपना पैर निकाल निर्मला, झटका दे, झटका दे। यानी सयाल यह चाहती थी कि निर्मला सांप की पकड़ से अपने आप को जल्दी से छुड़ा ले और वहां से भाग जाए। अब सयाल ने अजगर के जबड़ों को पूरी तरह खोल कर रखा। निर्मला ने उसके जबड़े से पैर तो मुक्त कर लिया, लेकिन कुंडली अभी भी कसी हुई थी। आखिरकार दोनों सहेलियों ने खूब जोर लगाया तो कुंडली का दबाव कुछ कम हुआ। अब सयाल ने इतनी जोर से झटका दिया कि निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर दूर जाकर गिर गई। देखो बच्चों, निर्मला तो सांप की कुंडली से बच गई, लेकिन गुस्से से तिलमिलाए हुए सांप का शिकार अब सयाल बन गई थी। अब सयाल ने जब निर्मला को छोड़कर सयाल को पकड़ लिया था तो सयाल चाहती थी कि निर्मला वहां से भाग जाए ताकि अजगर उस पर फिर से हमला ना कर सके। इसलिए वो निर्मला को कहती है कि वो वहां से चली जाए, लेकिन निर्मला वहां से जाना नहीं चाहती थी। वह सयाल की मदद करना चाहती थी। उसने देखा कि अजगर सयाल पर बार बार हमला कर रहा है और सयाल बड़े साहस से उसका सामना कर रही है। अब निर्मला ने एक क्षण के लिए सोचा कि मैं ऐसी साहसी और वीर सयाल से बेकार में ही चिढ़ती थी। आज अगर यह ना होती तो यह राक्षस जैसा अजगर मुझे खा जाता और अब मैं ही इस अजगर से सयाल को नहीं बचा पा रही हूँ। अब सयाल अपनी पूरी ताकत से अजगर के मुंह को पकड़कर पीछे हटाने में लगी हुई थी। सयाल के कांपते कंधे बता रहे थे कि अब उसकी शक्ति शिथिल यानी कमजोर पड़ रही है। अब सांप बड़ी जोर से फुफकारा और उसने एक बार फिर अपना सिर बढ़ाया और सयाल की छाती के पास आ गया। लेकिन सयाल कहाँ हिम्मत हारने वाली थी, क्योंकि वह बहुत साहसी थी। अब सयाल ने फिर उसके जबड़े पकड़कर उसे पीछे हटाने की पूरी कोशिश की। उसने फिर से निर्मला को कहा कि वह वहां से चली जाए। तभी निर्मला ने देखा कि अजगर सयाल को गिराकर उसके ऊपर पड़ा हुआ है। एक क्षण के लिए सयाल बिल्कुल जड़ हो गई, यानी एकदम पत्थर की हो गई। अब यह दृश्य बहुत ही भयानक था। सांप सयाल को निगलना चाहता था और सयाल पूरी हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। उसकी आवाज कमजोर हो रही थी,
निर्मला ने सयाल की धीमी सी आवाज सुनी, भाग जा निर्मला। लेकिन अब निर्मला कैसे भागती? अपनी सहेली को मौत के मुंह में डालकर क्या वह भाग जाती? तभी अचानक उसने देखा कि सयाल में एक अद्भुत शक्ति आ गई। उसने एक ही बार में उस दैत्य को झटक कर दूर फेंक दिया और बिजली की तरह भाग खड़ी हुई। अब जैसे ही सयाल भागने लगी तो वह निर्मला को भी इशारा करती है, भाग चल निर्मला, मवेशियों को भी लेकर चल। अब निर्मला भी भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर न तो देखा और न देखने का साहस कर सकी। बस भागती रही और भागती रही। कुछ देर बाद पीछे पीछे सयाल भी आ गई और निर्मला का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। वे दौड़ती रही और वहां जाकर रुकी जहां पर उनके पशु शांति से चर रहे थे और उन्हें अब किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं था। दोनों बहुत देर से भाग रही थी, इसलिए बड़ी देर तक हाँफती रही, यानी उनकी सांसें तेज तेज चलती रही और बिना कुछ बोले दोनों एक दूसरे को देखती रही। अचानक से निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके होठ थरथरा उठे, यानी कांपने लगे। उसने सयाल से कहा कि अगर आज वह न होती तो सांप उसे मार डालता। सयाल ने निर्मला का धैर्य बंधाया और उसे कहा कि सब ठीक हो जाएगा। निर्मला ने सयाल को इस तरह देखा कि जैसे आज पहली बार उसने सयाल को पहचाना हो, यानी आज निर्मला को अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था कि जिस सयाल से वह जलन का अनुभव करती थी, आज उसी सयाल ने उसके प्राणों की रक्षा की, यानी वह सयाल को गलत समझती थी। अब निर्मला ने कहा, सयाल, मैं तुम्हें अपने मोतियों की माला भेंट में देना चाहती हूँ। अब सयाल हैरान हो जाती है। सयाल निर्मला से कहती है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम भी तो मेरी मदद करती। अब निर्मला शर्मिंदगी से अपने सिर को झुका लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वह उसकी जगह होती तो वह सयाल की कभी भी मदद ना करती, वहां से भाग जाती। अब वह क्या करती है, अपने गले से माला उतारकर सयाल को दे देती है और कहती है कि तुम इसे ले लो, यह तुम्हारे इस स्नेह की याद दिलाएगी। अब सयाल बड़ी देर तक निर्मला की आंखों में देखती रहती है। फिर उसके थके पीले चेहरे पर अचानक एक सुखद मुस्कान फैल जाती है और वह भाव भरे स्वर में बोलती है कि लूंगी, क्यों नहीं, जरूर लूंगी। सयाल मुस्कुराकर मित्रता की उस निशानी माला को स्वीकार कर लेती है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल जाती है और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। मित्र के बिना जीवन अधूरा होता है। मित्र जीवन के रोगों की दवाई होता है, इसलिए मित्रता का बहुत महत्व है। हर प्राणी घर से बाहर मित्र की तलाश करता है। मित्र जीवन का वह साथी है जो हर बुराई से हमें बचाता है और हमें भलाई की ओर बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। पतन से बचाकर उत्थान के रास्ते पर ले जाता है, वही मित्र कहलाता है। धर्म ग्रंथों में ऐसे ही मित्रों के गुण गाए गए हैं, जैसे अर्जुन और कृष्ण की मित्रता, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, श्री राम और सुग्रीव की मित्रता। ये सभी मित्रता एक पवित्र संबंध की सूचक है। देखो बच्चों, कई बार एक छली कपटी व्यक्ति मित्रता की आड़ में अपना मतलब निकालता है। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए और मित्रता के सच्चे भाव को समझना चाहिए। सच्चा मित्र हर सुख दुख में हमारा साथ देता है, लेकिन स्वार्थी मित्र संकट के समय साथ छोड़ देता है। इसलिए हमें मित्रता करने में सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए आप भी जब भी मित्रों का चुनाव करें तो सोच समझ कर करें। शिक्षक दरवाजा खोलते हैं, लेकिन आपको प्रवेश खुद करना होता है। प्यारे बच्चों, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। धन्यवाद।